मुझे माफ़ कर दो, दिल को छू लेने वाली कहानी, इमोशनल नहीं, हिंदी कहानी। एक दिन पहले शुभम ने परी का शरीर तो पा लिया, लेकिन फिर भी उसे पूरा ना पा सका। परी अपने अलड़ अंदाज में झूमती झामती शुभम के सामने आकर खड़ी हो गई। सफ़ेद गहरे गले का गाउन, छोटे से हीरे का पेंडेंट, लटकने वाले हीरे के मैचिंग ईयररिंग, ऊंची पौनी में गूंथा बो शेप का क्लेचर जिसके आगे के भाग में हीरा जड़ा था, और हाथ में खूबसूरत सजावटी ग्लव्स। आज तो मैं सचमुच की परी लग रही हूँ ना। उसने अपनी शौक निगाहों शुभम की ओर डाली और उसके बिल्कुल नज़दीक आ गई। शुभम थोड़ी देर तो उसके एकटक देखता रहा। वो सुंदरता सचमुच इस दुनिया की नहीं लग रही थी, पर जल्दी ही उसने अपनी नज़रें जबरन हटाकर रुखाई ओढ़ ली। इतने महंगे कपड़ों और सामान के साथ सुंदर लगना कोई बड़ी बात नहीं है। परी भी कब उसे छोड़ने वाली थी। मतलब सुंदर तो लग रही हूँ ना, इतना तो मानते हो। फिर वो शरारत से इठलाते हुए नाटकीय अंदाज में बोली, किस पत्थर दिल से प्यार किया है मैंने। कल मिनी स्कर्ट पहनी तो तुम कह रहे थे कि कपड़ों की कमी पड़ गई है, या पैसों की जो इतने कम पहने हैं, और आज मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वो रुखवाई से परी की बात काटते हुए निकल गया। पीछे से परी अपने उसी नाटकीय अंदाज में चिल्लाई, पर मुझे कोई जल्दी नहीं है। एक ना एक दिन तुम मेरे पास आओगे जरूर। सच्चा प्यार चुंबक की तरह होता है, याद रखना। क्या करें इस लड़की का। शुभम सिर ठोकता हुआ ऑफिस जाने वाली बस में बैठा सोच रहा था। उधर परी भी अब शुभम की इस बेरुखी से अंदर तक आहत होने लगी थी। वो भी सोच में डूबी थी। परी शुभम के स्कूल की दोस्ती, पढ़ाई में, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्वभाव में एक जैसे होते हुए भी उनके बीच फासले थे। दोनों के घरों की माली हालत और रहन सहन के फासले। बच्चे बर्थडे पर अपने स्कूल के साथियों को बुलाया करते। परी अपनी खूबसूरती, गेम्स में कुशलता और अदाओं के कारण बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर थी, पर उसके लाए महंगे गिफ्ट मम्मी की सिरदर्दी बनी रहते। वो कुछ बड़े हुए परी जैसी खूबसूरत और अमीर लड़की का हर समय उसके आगे पीछे घूमते रहना साथियों के लिए ईर्ष्या बनी, तो शुभम के लिए गर्व बन गया। वो पहले दूसरों की नज़रों में, फिर खुद की नज़रों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। धीरे धीरे शुभम परी की अदाओं, उसके प्रेम जताने के बेझिझक अंदाज का दीवाना बन गया। वे हाथों में हाथ लिए घंटों घूमते रहते। पार्क में बरगद के पेड़ के पीछे परी उसका इंतजार करती। अलग अलग आउटफिट्स में, अलग अलग स्टाइल में सजी परी को वो कुछ देर एकटक देखता रहता, फिर उससे लिपट जाता। उसकी उंगलियां परी के बालों से खेलती और ओंठ चुंबन की ललक दबा ना पाते। उन पलों में जैसे वक्त थम जाता और सारी दुनिया उनमें सिमट जाती। वे कुछ और बड़े हुए और उनका रिश्ता और बड़ा हो गया। परी की सुंदरता ही नहीं, उसकी अदाओं में भी कुछ ऐसा जादू था कि शुभम के ओंठों उसके ओंठों से दूर नहीं होना चाहते थे। जब उसकी हथेलियां परी के गालों को थामती तो दोनों की आंखों में प्रेम की ललक और साथ होने की खुशी एक दूसरे को मुग्ध कर देती। फिर शुभम की हथेलियां परी के गालों से गर्दन पर फिसलती तो परी की सांसें गहरी हो जाती और शुभम सम्मोहित सा हो जाता। फिर हथेलियां कंधों पर से फिसलती हुई उसकी बाहों को सहलाती तो लगता सारी कायनात उसकी हथेलियों में आ गई है। परी को भी शुभम की कसम साती बाहों और आंखों की तड़प में अपने वजूद के पूरे होने का एहसास होता। फिर शुभम की नौकरी लगी और घर में उसकी शादी की बात चलने लगी। मम्मी ने बड़े प्यार से पूछा, परी के मम्मी पापा बात करने आएंगे कि हम लोग जाएं? तो शुभम जैसे सोते से जागा। उसने कभी नहीं सोचा था कि मम्मी खुद से ऐसा कहेगी। अब उसे परी का बेझिझक अंदाज, उसके टैटूज, उसकी बेबाक ड्रेसेज
खटकने लगी। मम्मी, क्या परी हमारे घर में एडजस्ट ये तो तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले सोचना चाहिए था। मम्मी की सख्त आवाज़ से शुभम सदमे में आ गया। वो परी को अपनी पत्नी के रूप में कल्पना नहीं कर पा रहा था। परी ने उसे हफ्ते में सिर्फ एक बार करीब आने के अनुशासन में बांधा था। परी ने उसकी नियम से जिम जाने की आदत डलवाई थी। परी की ज़बरदस्ती पर उसने वो कठिन नियमों वाली कोचिंग ज्वाइन की थी जिससे उसे ये नौकरी मिली। शुभम अब परी को बदलना चाहता था, लेकिन उसके समझाने पर परी ने अपना रहन सहन नहीं बदलने के बजाय तर्क जड़ दिया था। जो मेरे सुधार के लिए हो वो बदलाव तुम्हारे कहने पर मैं ज़रूर लाऊंगी, पर सिर्फ इसलिए कि पत्नी ऐसी नहीं होती। ये कोई तर्क नहीं हुआ और बिना तर्क में कभी किसी की बात नहीं मानती। शुभम को तो ऐसी बेरुखी ओढ़ने का बहाना मिल गया था। वो गर्लफ्रेंड थी और शुभम उसे हमेशा गर्लफ्रेंड ही बनाए रखना चाहता था। 6 महीने से शुभम परी को ढूंढ रहा है। उसके घर नियम से जाता है कि शायद उसके मम्मी पापा उसका पता बता दें। उसे खोने के बाद शुभम को एहसास हुआ है कि उसने क्या खोया है। आज शुभम बेइंतहा रो रहा है। हाँ, मैं अभागा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ परी, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। तभी टैब गुनगुनाया और शुभम से लपक कर उठाया। परी का मैसेज था, जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करती हूँ, जिस दिन मुझे भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारा शरीर जब मुझे चूमेगा तो तुम्हारे ओंठ मेरी आत्मा तक पहुँचेंगे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगी। शुभम ने टैप सीने से लगा लिया और आंसू पोंछते हुए बोला, वो दिन जल्द ही आएगा। आशा करती हूँ आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।